नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमने आपको जैन धर्म से रिलेटेड क्लास करा दी थी और उससे रिलेटेड एमसीक्यू और पीवाईक्यू की क्लास हम आपको कराने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे रेलवे की सभी परीक्षाओं में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उन सभी को हम आज इस क्लास में करने वाले हैं। बच्चों, इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी एक्सप्लेनेशन कराते हैं उससे आगे के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि कल जब हमने आपको वैदिक की क्लास कराई थी तो आपने देखा होगा कि ग्रुप डी की परीक्षा में, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में, टेक्नीशियन की परीक्षा में, जेई की परीक्षा में बार बार घूमकर एक ही सवाल आ रहे थे। तो बच्चों, ये जो क्लास में हम आज को क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू कराने वाले हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते रहते हैं। तो इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ लेनी है, क्वेश्चंस के फैक्ट भी आपको रट लेने हैं, ताकि अब जो भी परीक्षा हो, देखिए बच्चों, टेक्नीशियन की परीक्षा होनी है, जेई की परीक्षा होनी है, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा होनी है, एमटीएस की परीक्षा होनी है, एसएससी जीडी की परीक्षा होनी है, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं जैन धर्म से रिलेटेड जो इन सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आज हम करने वाले हैं। और साथ साथ हम आपको एक्सप्लेनेशन भी कराएंगे। 19वीं सदी में निर्मित जैन अजमेर का सोना जी की नासिया का मंदिर कहां है। तो बच्चों, सोना जी की नासिया का मंदिर कहां पर है? अजमेर में है। और यह कौन सी सदी में बनाया गया? 19वीं सदी में बनाया गया। और यह समर्पित किसको है? भगवान ऋषभ देव जी को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी थे। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया, 2022 का सवाल है। और 19वीं शताब्दी में एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। निर्मित सोनी जी की नासिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित है। यह एक जैन मंदिर है, इसको लाल मंदिर भी कहा जाता है। और यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 2022 में आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण कहां कराया गया। तो बच्चों, जल मंदिर का निर्माण महावीर जी को समर्पित था। महावीर जी की चरण पादुकाएं इस मंदिर में हैं और उनके बड़े भाई, जिनसे आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही महावीर जी तपस्या के लिए गए थे। 12 वर्ष की तपस्या की, 30 वर्ष की आयु में गए थे और 42 वर्ष की आयु में उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई और उसके बाद वो जिन कहलाए। तो राजा नंदी वर्धन, जो कि महावीर स्वामी जी के बड़े भाई भी थे। और ग्रुप डी की परीक्षा में 2022 में यह सवाल पूछा गया। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इससे भी बहुत सारे फैक्ट निकल कर आएंगे। कौन कौन से? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी में शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर जी के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन जी ने करवाया। यह मंदिर एक तालाब के मध्य बना हुआ है। इसके मुख्य पूजनीय जो वस्तु है वो भगवान महावीर जी की चरण पादुका है। तो कितने सारे फैक्ट हमें एक ही एक्सप्लेनेशन से मिल गए। बच्चों, ये बहुत ही जरूरी एक्सप्लेनेशन है, इन सभी को आपको रट लेना है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो बच्चों, धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, यह हमें सही लग रहा है। वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, बिल्कुल गलत है। वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, गलत है। तीर्थ यात्रियों का एक समूह, यह भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हम मानेंगे ऑप्शन ए, धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। तो बच्चों, एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 2022 में पूछा गया। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक कहा जाता है, आध्यात्मिक शिक्षक कहा जाता है और जो मोक्ष का और मुक्ति का मार्ग बताता है। बच्चों, इसी के इक्विवेलेंट अगर हम बौद्ध धर्म में देखते हैं तो वहां बोधिसत्व बताया गया है और यहां पर क्या बताया गया है? तीर्थंकर बताया गया है, जो लोगों को मुक्ति का यानी मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले थे ऋषभ देव जी, और 24वें थे महावीर जी।
ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि महावीर जी ने अभी तक जो चली आ रही परंपरा थी, जो 4 महाव्रत बताए गए थे, इन्होंने 5वां यानी कि ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया। ऋषभ देव जी को पहला हमें जैन धर्म का संस्थापक और पहला तीर्थंकर भी माना जाता है, लेकिन वास्तविक तीर्थंकर, वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो महावीर जी को ही माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? बच्चों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर संबंधित है, पार्श्वनाथ भी संबंधित है, और श्रवण बेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति है, यह भी समर्पित है, लेकिन कुशीनगर संबंधित नहीं है। कुशीनगर संबंधित किससे है? तथागत गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर या कुशीनारा में, जो कि मल्लों की राजधानी थी। अब आप यहां एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहां बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहां बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण कराया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहां कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, और इन्होंने यहां पर विहारों एवं चैत्यों का निर्माण कराया था। तो बच्चों, एक ही क्वेश्चन से हमें बहुत सारे फैक्ट मिले, ये सभी फैक्ट हमें याद रखने हैं और आगे की परीक्षा में हमें ये काम आएंगे। ग्रुप डी की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया, 2022 में ये सवाल पूछा गया। बच्चों, ग्रुप डी की परीक्षा बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए। जल्दी से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा और बहुत सारी वैकेंसी रेलवे के द्वारा आप सभी के लिए निकाली जाएंगी। तो आप सभी लोग तैयार रहिए और जल्दी से हम आपको ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में भी बताने वाले हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको फॉर्म भरने का तरीका भी बताएंगे, किस जगह से फॉर्म भरना है ये भी बताएंगे, और किस प्रकार से तैयारी करनी है ये भी बताएंगे। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। बच्चों, इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पहला ऑप्शन दे रखा है सिद्धशिला गलत है, तप कल्याण गलत है, जन्म कल्याण गलत है, निर्वाण इसका सही उत्तर है। ग्रुप डी की परीक्षा में 2022 में शिफ्ट 2 में पूछा गया। देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं कि 2022 में ग्रुप डी की परीक्षा में जैन धर्म से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो वो सभी मतलब इतने सारे टेस्ट क्यों बहुत सारे सेट होते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों, यही जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, आप मानिए कि इससे रिलेटेड जितनी एक्सप्लेनेशन है इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, और जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितने वनडे एग्जाम में पूछे जा सकने वाले फैक्ट हैं, वो और कहां से आएंगे? इन्हीं सभी एक्सप्लेनेशन में से वो सवाल बनने वाले हैं। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है इसे निर्वाण मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव जी थे, तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे। इन दो महत्वपूर्ण जो तीर्थंकरों के नाम बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो बच्चों, मैंने आपको क्लास में बताया था कि सूत्रकृतांग सूत्र में अहिंसा का वर्णन दिया गया है। ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सही उत्तर ए होगा। जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या है? 12 उपांग हैं, 12 अंग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, और 2 अन्य ग्रंथ हैं। उनको कौन कौन से हैं? वो अनियोग द्वार सूत्र है और नंदी सूत्र की गणना इसमें की जाती है। जैन धर्म का सूत्रकृतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों के चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और महान भय का मूल कारण बनता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से करने से बचना चाहिए। और बच्चों, इसी से रिलेटेड जो शिक्षा है, बिल्कुल इसी से जीवों पर दया रखने वाली शिक्षा के ऊपर ही इस बार आईएएस की परीक्षा में सवाल पूछा गया था। 2024 में और 2023 में ये सवाल पूछे गए। तो बच्चों, जो भी हम आपको यहाँ फैक्ट रटा रहे हैं ये सभी वनडे एग्जाम से रिलेटेड तो है ही, और जैन धर्म की जो हमने क्लास कराई थी, जो पीडीएफ हमने आपको भेजा था, उस पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी जो डायमेंशन है वो हमने छोड़ा नहीं है।
तो निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? प्रथम तीर्थंकर माना जाता है ऋषभ देव जी को, और इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था वृषभ। तो जब भी इनका चिन्ह पूछा जाए तो ऋषभ देव जी का चिन्ह था वृषभ। ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया, शिफ्ट 1 में पूछा गया। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, ईश्वर में नहीं मानता, वेदों की सत्ता में नहीं मानता और वेदों की अपौरुषेयता में भी विश्वास नहीं रखता। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव होंगे। बी ऑप्शन सही था। दोनों ही सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए, 2022 में पूछे गए और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। देखिए बच्चों, एक ही जैसे सवाल पूछे गए, केवल शिफ्ट में अंतर है। ठीक है बच्चों, और आपको तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो आपको तैयारी करना मुश्किल होता है, दूसरा इतनी दूर दूर तक आपके सेंटर होते हैं उसकी समस्या होती है, साथ में एक नॉर्मलाइजेशन का जो अभिशाप है, इसे वरदान कहेंगे या अभिशाप कहेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी नज़र में नॉर्मलाइजेशन एक खतरनाक तरीका है सवाल पूछने का और उसका मूल्यांकन करने का। एक बच्चे से पूछा जाए कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आप बता देंगे ऋषभ देव, और पूछा जाए ऋषभ देव जी के बड़े भाई का नाम क्या था, तो वो दूसरा बच्चा नहीं बता पाएगा। दोनों शिफ्ट अलग अलग होंगी। अब आप ही बताइए कि इसका नॉर्मलाइजेशन किस तरह से कराया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, और जो भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा क्या वो फॉल्टी होने से बचेगा? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं, जो सवाल इनके उत्तर अभी तक हमें नहीं मिले हैं। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उसमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो बच्चों, संचयन करने की प्रवृत्ति को रोकना और कुछ प्राप्त करने की मतलब संचय करने की, प्राप्त करने की और छीनने की प्रवृत्ति को रोकना, यह कहा जाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कोई संपत्ति नहीं रखना। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत हैं। कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित नहीं करना। तो बच्चों, बहुत अच्छा उत्तर है। मैंने आपको बताए थे कि जैन धर्म में 5 महाव्रत का पालन किया जाता है। जो भिक्षु होते हैं वो 5 महाव्रत का पालन करते हैं, और जो जैन लोग ग्रस्त में रहते हैं वो उससे थोड़े से नीचे डाइल्यूट लेवल में इन्हीं व्रतों का पालन करते हैं, और उनको बोला जाता है अणुव्रत। ठीक है, तो बच्चों, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये ही 5 हैं और यही इन्हीं का पालन किया जाता है। और ये यहाँ जो भिक्षु हैं उनके लिए थोड़ा सा मैक्सिमम लेवल होता है, और जो गृहस्थी में जो लोग होते हैं, जो साधकों और भिक्षुओं की तरह उतनी नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन में बंदिश नहीं रख सकते, उतने नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक डाइल्यूट लेवल होता है, उन्हें अणुव्रत कहा जाता है। चलिए बच्चों, अगला सवाल हम देखते हैं। डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो वर्धमान महावीर जी ने वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, और यही इनके 24वें तीर्थंकर थे, और साथ में ही इन्होंने ही ब्रह्मचर्य का अणुव्रत और ब्रह्मचर्य का 5वां महाव्रत जोड़ा, और साथ ही में इन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि पहले संस्थापक यदि पूछा जाए तो निश्चित रूप से ऋषभ देव जी को कहा गया, लेकिन वास्तविक संस्थापक यदि कहा जाए महावीर जी को ही माना जाएगा। महावीर जी को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर जी का जन्म प्राचीन बज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ। ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ पर 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम त्रिशिला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। बच्चों, ये फैक्ट आप रट लीजिए, साथ में ये भी फैक्ट आपको रटना पड़ेगा कि ये जो सवाल, ये जो मतलब डेट ऑफ बर्थ दी गई है, ये गलत दी गई है। 599 ईसा पूर्व आप इसको लगाइए, सही ये है। पहले एनसीईआरटी में भी इसको कहीं कहीं गलत दिया गया था, लेकिन 599 ईसा पूर्व सही है, इसको आप सही मानना। मैं यहां पर लिख देता हूं, वहां पे थोड़ा सा कलर दूसरा है। 599 ईसा पूर्व, ये आप सही मानेंगे, यही इनकी डेट ऑफ बर्थ सही है। उसके बाद स्वामी महावीर जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो महावीर जी का जन्म कहां हुआ था?
कुंडग्राम में हुआ था। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो बच्चों वर्तमान में उसी रूप में उपलब्ध करने की यदि बात आए तो गुजरात में बल्लभी शहर में ये एज इट इज अभी भी अवेलेबल हैं। ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया था उसी वर्ष में उसी रूप में वर्तमान गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध हैं। वल्लभी गुजरात की दूसरी जनसभा का आयोजन 512 एडी में किया गया था, में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवारदी क्षमाश्रवण ने की थी। और बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि 2 जैन संगीतियां हुई हैं। जब हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो वहां 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, लेकिन जैन धर्म की बात करेंगे तो 2 जैन संगीतियां हुई हैं। एक तो 4th शताब्दी ईसा पूर्व हुई, कहां पे हुई? पाटलिपुत्र में हुई, और उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है। और दूसरी कहां हुई? 512 ईस्वी में हुई। उसके कई सौ साल पहले, मतलब करीब 900 साल का अंतर हुआ। कहां हुई? गुजरात के वल्लभी शहर में हुई, और इसकी अध्यक्षता की देवारदी क्षमाश्रवण जी ने। जैन धर्म में जैन शब्द का संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या? जैन जो शब्द है इसको जिन शब्द से लिया गया है, और जिन का अर्थ होता है विजेता, जिसने अपनी मन, काया और शरीर को जीत लिया हो, इसलिए इसको उत्तर होगा विजेता। ए इसका सही उत्तर होगा। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसी प्रकार ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया है, वह जिन कहलाता है, यानी विजेता कहलाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में उपलब्ध है, स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। शत्रुंजय पहाड़ी पर गुजरात में यह मंदिर उपलब्ध है और भावनगर जिले में है। जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था, और पालीताना को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो बच्चों एक ही क्वेश्चन में जैन धर्म से रिलेटेड कितने सारे फैक्ट हमें मिल गए, और ये हमें सभी को याद रखने हैं। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। बच्चों एक समय अकाल पड़ा तो जो स्थूलभद्र या स्थलबाहु जो थे वो अपना मगध में ही बने रहे, लेकिन जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों को लेकर चले गए। कहां? दक्षिण की तरफ चले गए, कर्नाटक की तरफ चले गए, और वहीं पर मतलब कुछ दिनों वास किया। जब अकाल खत्म हुआ तो वापस आए, लेकिन किसी बात को लेकर स्थलबाहु जी या स्थूलभद्र के बीच में और भद्रबाहु के बीच में एक मतलब मतांतरता हो गई, और इस वजह से जो भद्रबाहु थे उन्होंने दिगंबर संप्रदाय अपना लिया, बनाया। जो उन्होंने संप्रदाय बनाया उसको दिगंबर संप्रदाय कहते हैं, और स्थूलभद्र या स्थलबाहु ये श्वेतांबर संप्रदाय से संलग्न है। तो बच्चों एक जो इसको याद करने की ट्रिक है वो ये है, स्थलबाहु या स्थूलभद्र का जहां भी नाम आ जाए तो S4 स्थलबाहु और S4 श्वेतांबर, ये आपको याद रखना है। और B से यहां पर भद्रबाहु और D से हो गया यहां पर आपका दिगंबर संप्रदाय। तो दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में अंतर है कि जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो मतलब वस्त्रों का पूरी तरह से इन्होंने त्याग कर दिया, और दिगंबर संप्रदाय कहता है कि महिलाओं को या स्त्रियों को निर्माण संभव नहीं है। ये मानते हैं कि 19वीं तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थी वो एक पुरुष थे। वहीं उल्टा श्वेतांबर मानते हैं कि 19वीं तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे वो एक पुरुष थे, और मतलब ऋषभदेव जी के बारे में और महावीर जी के बारे में ये कहते हैं कि वो विवाहित भी थे, ऐसा श्वेतांबर मानते हैं। और वो सफेद कपड़ों को धारण करते हैं, और वो बुद्ध की
मूर्ति रूप में पूजा भी करते हैं। तो इस प्रकार से दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के दो संप्रदाय में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने पर यह धर्म दो संप्रदाय में बंट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे भद्रबाहु, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्थूलभद्र। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, प्रथम थे ऋषभदेव और 23वें थे पार्श्वनाथ। क्योंकि बच्चों अभी हमने पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में पढ़ा था, तो पार्श्वनाथ पहाड़ी पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के नाम पे ही पहाड़ी का नाम पड़ा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो भगवान महावीर जी के जब नाम आ जाए तो आपको कुंडग्राम वैशाली को लगाना है। कुंडग्राम कहां पर है? वैशाली में है। इसका उत्तर सी होगा, आंसर इसका सी होगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व, आप इसको सही कर लीजिए, 540 नहीं है, 599 ईसा पूर्व इसका सही उत्तर मतलब सही इसमें फैक्ट होगा। पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशिला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फैक्ट मिल गए बच्चों। ये तो हम भूल ही जा रहे हैं कि आपको बताना कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है, 2021 में पूछा गया। और उसके बाद भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भगवान महावीर जी का मूल नाम वर्धमान महावीर था। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 2020 में पूछा गया, शिफ्ट 1 में पूछा गया, स्टेज फर्स्ट में पूछा गया। भगवान महावीर जी का मूल नाम वर्धमान था। महावीर जी का जन्म प्राचीन बज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व हुआ, 599 लिख लीजिए, में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर जी को जंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य की यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपसे यह भी बन सकता है कि जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसको आपको कैवल्य लगाना है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है वसद्दी। वसद्दी कहा जाता है जैन टेम्पल्स को। यहां पर वसादी इस तरह से दे रखा है, यही सही उत्तर है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 2021 में पूछा गया। जैन मठ संस्थानों को वसद्दी या वसादीस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, मतलब जिनके ऊपर कोई बंधन आरोपित नहीं हो, जो हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो गए हों, उनको कहा जाता है निग्रंथ। और खुद महावीर जी को बौद्ध साहित्य में निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। महावीर 24वें तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो 24वां इसका सही उत्तर होगा। ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी नाम था। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 2021 में पूछा गया, स्टेज फर्स्ट में पूछा गया। तो बच्चों घूम घूम के वही सवाल, कुछ पर्टिकुलर सवाल हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको जब आप ये याद कर लेंगे, जब ये फैक्ट आपको रट जाएंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन रट जाएगी, तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। और आप ये भी देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में, ग्रुप डी की परीक्षा में सभी जितने भी सेट हैं ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए बड़े ही जरूरी फैक्ट हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। तो बच्चों ये वाली जो मैं जिसकी बात कर रहा था 599 ईसा पूर्व, यही सही है। 540 ईसा पूर्व जो है वो गलत है। हमने क्लास में भी आपको एक बार बताया था कि 540 ईसा पूर्व दी गई है, लेकिन 599 ईसा पूर्व ही सही है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। जैन धर्म के दो समुदायों में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन साहित्य बहुत विशाल है, जिनमें अधिकांश धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है बच्चों,
ये आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक आचरण होगा, या सम्यक दर्शन को पहले आप मान सकते हैं कि सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक आचरण होगा। तो ये जैन धर्म के 3 रत्न माने गए हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में से कर्म पदार्थ या पुद्गल या लेस्य को, मतलब बुरे वाले लेस्य को, नीला, धूसर और काला जो लेस्य बताया गया है उसको गलत माना गया है, उसको बुरे चरित्र वाला माना गया है, और यदि इससे मुक्ति पानी है तो उनको यही त्रिरत्न का पालन करना होता है। और जो पंच महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वे डैश जैन तीर्थंकर बने। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 23वां, और सर्प या सर्प फन को इनका प्रतीक माना जाता है। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्व जैन जो धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प फन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी थे, जिनका प्रतीक ऋषभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया। इससे पिछला सवाल कौन सी परीक्षा में पूछा गया था? ये ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। और त्रिरत्न की अवधारणा का ये हमने आपको बता दिया। ग्रुप डी की परीक्षा, ये आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 2016 में पूछा गया। तो बच्चों 2016 के सवाल, 2018 के सवाल, 2021 के सवाल और 2022 के सवाल हमने आप सभी के लिए इस पीडीएफ में सम्मिलित किए हैं। तो जैन धर्म में यह सवाल पूछा गया। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, सम, धम्म और संघ हैं। तो बच्चों जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो वहां 2 प्रकार के त्रिरत्न हैं। एक तो विनय पटक, सुत्त पटक और अभिधम्म पटक, और बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हैं। लेकिन यदि जैन धर्म के त्रिरत्न की बात की जाए तो वो आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका कौन कौन सी है? तो बच्चों इस्लाम से कुरान है, सही है। सिख दर्शन से गुरु ग्रंथ साहिब जी है, सही है। जैन धर्म से उपनिषद है, यहां ये गलत है, क्योंकि 108 उपनिषद लिखे गए हैं। कौन से धर्म में लिखे गए हैं? ये जब वैदिक की आपकी मैंने क्लास कराई थी कल, तो पीवाईक्यू में आपको बताया था 108 कुल उपनिषद हैं, जिनमें 11 अति महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों जैन धर्म कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू, ये उपनिषद हिंदू या वैदिक धर्म से संबंधित है। और उसके बाद जैन धर्म की कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो यहां पर अंग, उपांग, पूर्व और आगम का नाम लिया जा सकता है। लेकिन अगर एक कोई पूछा जाए तो आपको लिखना है कि जैन धर्म की पवित्र जो पुस्तक है या जो ग्रंथ है उन्हें आगम कहा जाता है। ईसाई धर्म बाइबल, ये सही है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया, यानी सीबीटी 1 में ये सवाल पूछा गया। तो बच्चों यहां पर दिया गया है जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। उपनिषद गलत है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की भी रचनाएं की। उपनिषद हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, आत्मा के स्वभाव संबंध की बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है, व्याख्या की गई है। शब्द श्वेतांबर देश धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा गया है। आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था BDSS। तो जब भद्रबाहु की बात की जाती है वो दिगंबर से संबंधित हैं, जब स्थूल भद्र की बात की जाती है वो श्वेतांबर से संबंधित हैं। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते हैं। तो बच्चों ये जो 23-24 सवाल हैं, ये परीक्षा में इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं जो हमने पढ़ाए हैं, ये निश्चित रूप से सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। और अब जो भी परीक्षा होने वाली हो तो आप इस फैक्ट को एक बार चेक करके देख लेना। जो भी फैक्ट हमने आपको इन प्रश्नों पर पढ़ाए हैं, तो जो भी परीक्षा आएगी जैन धर्म से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, यही सवाल पूछे जाएंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी पढ़िए, पीवाईक्यू पढ़िए और हमारे MCQs पढ़िए, क्लासेस पढ़िए। और आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम
जो कि फरवरी से पहले संभावित नहीं है। और जब भी एनटीपीसी का जो हम बैच ले रहे हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस बैच, जब भी ये परीक्षा आएगी तो आपको निश्चित रूप से उसमें पास होकर दिखाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद है।